हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है चित्रक मणि। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। नागलोक और गिद्धलोक के वासियों में आदिकाल से आपस में शत्रुता चलती आ रही थी। गिद्ध जब चाहे नागों पर आक्रमण करते, बहुत से नागों को मार देते और जितने ही नागों को पकड़कर ले जाते थे। उस दिन भी गिद्धों ने नागलोक पर भयानक आक्रमण कर दिया था। मारो मारो, पकड़ो, भागो, मुकाबला करो। ओह, गिद्धों ने आज फिर आक्रमण कर दिया। नागों ने उनका कड़ा मुकाबला किया। मारो मारो, पकड़ो, गिद्ध के पंख काटकर मार डालो। लेकिन अधिक देर तक वे गिद्धों का मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि गिद्ध अधिक शक्तिशाली और क्रूर थे। कुछ ही देर में गिद्धों ने बहुत से नागों को मार डाला और अनेक नागों को उठाकर अपने साथ ले गए। ओह, बचाओ बचाओ! गिद्धों द्वारा भारी संख्या में मारे गए नागों के शव देखकर नागराज नागमणि विचलित हो उठे। ओह, गिद्धों ने इतना नागों को मार दिया। मुझे अब नागों की यह दुर्दशा देखी नहीं जाती। अगर किसी तरह गिद्ध हम पर आक्रमण करते रहे तो एक दिन संपूर्ण नाग जाति नष्ट हो जाएगी। महाराज, इन गिद्धों से सुरक्षा के लिए हमें जल्दी ही कोई उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो हम सब उनका शिकार बन जाएंगे। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन गिद्धों से नागों की सुरक्षा कैसे करें। चुपचाप खड़े थे, तभी एक बूढ़े नाग ने खामोशी तोड़ी। सब चुपचाप खड़े थे, तभी एक बूढ़े नाग ने खामोशी तोड़ी। महाराज, नागों और गिद्धों की शत्रुता सहस्त्र वर्षों से चली आ रही है। उस समय नागलोक में नागराज वासुकी का राज्य था। इसी तरह आए दिन गिद्धों के हमले होते थे। एक बार गिद्ध ने बहुत भयंकर आक्रमण किया था। भागो, ओह बचाओ, माँ बचाओ! देखते देखते गिद्धों ने नगर में भयंकर हाहाकार मचा दिया था। नागों के खून से धरती लाल हो गई थी। गिद्ध सैकड़ों नागों को मारकर जितने ही स्त्री पुरुष और बच्चे को उठाकर ले गए थे। ओह माँ बचाओ, ओह बचाओ! नागराज वासुकी से नागों की करुण दशा देखी नहीं गई। ओह ईश्वर, हम इन गिद्धों के हाथों कब तक मारे जाते रहेंगे। अगर गिद्ध इसी प्रकार नागों को मारते रहें और अपना आहार बनाते रहे तो एक दिन पूरी नाग जाति समाप्त हो जाएगी। ओह महाराज, हमें सुरक्षा के लिए जल्दी ही कोई तरीका खोजना होगा, नहीं तो गिद्ध हम सबको मारकर खा जाएंगे। महामंत्री, इन गिद्धों से हमारी रक्षा पितामह ब्रह्मा ही कर सकते हैं। हम ब्रह्मा की पूजा करेंगे। कल सुबह सभी नाग ब्रह्मा के मंदिर में पूजा के लिए एकत्रित होंगे। और अगले दिन नागराज वासुकी ने नागरानी और मंत्रियों के साथ ब्रह्मा के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। ब्रह्मा के मंदिर में पहुंच विधिवत नागराज वासुकी ने पूजा आरंभ की। ओ परम पिता सृष्टिकर्ता, गिद्धों से हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आखिर उनकी पूजा से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिया। नागराज, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या कष्ट है? पितामह, गिद्धों के कारण हमारा जीवन बहुत संकट में है। गिद्ध हमारा सर्वनाश कर रहे हैं। हमारी रक्षा करो पितामह। तभी ब्रह्मा ने कुछ सोचते हुए आकाश की ओर हाथ उठाया और अगले क्षण उनके हाथ में एक अद्भुत मणि चमक रही थी। उस अद्भुत मणि को नागराज वासुकी को देते हुए उन्होंने कहा, अब तुम्हें गिद्धों से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं नागराज। यह चित्रक मणि ले जाओ। इसके रहते गिद्ध तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। यह मृत नागों को भी जीवित कर देगा। पितामह, आपने हमें बचा लिया। उस दिन नागराज वासुकी ब्रह्मा से चित्रक मणि प्राप्त करके लौटे ही थे, तभी गिद्धराज ने फिर आक्रमण कर दिया। पकड़ो, मारो मारो, फुस फुस! उधर महल में जब नागराज को एक सैनिक ने गिद्ध के आक्रमण की सूचना दी तो नहीं, अब गिद्धराज और उसके सैनिक हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। मैं चित्रक मणि की सहायता से उनका आक्रमण विफल कर दूंगा। चलो अब अभी युद्ध स्थल की ओर चलते हैं। और अगले क्षण नागराज वासुकी चित्रक मणि को लेकर युद्ध स्थल की ओर तेजी से चल पड़े।
और जब युद्ध स्थल में पहुंचकर नागराज ने चित्रकमणि को ऊंचा किया तो उससे में से निकली किरणें से गिद्ध की आंखें खुली ना रह सकी। ओह, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओह, मैं जल रहा हूँ। ओह, तेज रोशनी बंद करो, भागो भागो। नहीं, यह अद्भुत किरणें हमें अंधा कर देगी। चित्रकमणि की किरणें से गिद्ध जलने लगे। चित्रकमणि की किरणें से चकाचौंध गिद्ध अभी कुछ सोच पाते कि नागों ने उन पर आक्रमण कर दिया। मारो मारो, आज एक भी गिद्ध बचकर ना जाने पाए। और कुछ ही देर में नागराज वासुकी ने उस मणि की सहायता से बहुत से गिद्ध को मार डाला। भागो भागो, हम नागों से नहीं लड़ सकते, बचाओ। ओह, उस दिन गिद्धराज के सैनिक नागों को कोई हानि नहीं पहुंचा सके, बल्कि सवै नागों के हाथों मृत्यु का शिकार बनकर रह गए। हा 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 हा। अपने इतने सारे सैनिकों को मारे जाने का समाचार सुनकर गिद्धराज फिर कभी हम पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा। ओह पानी, ओह पानी। सेनापति, तुम मृत और घायल सैनिकों को चित्रकमणि को स्पर्श से ठीक करके नगर में ले आओ। नागराज वासुकी ने सेनापति को चित्रकमणि दे दी और फिर सेनापति भुजंगराज चित्रमणि के स्पर्श से मृत और घायल नागों को ठीक करने लगा। अरे, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अरे, उधर जब गिद्धलोक में सैनिकों ने अपने राजा गिद्धराज को अपनी पराजय की सूचना दी तो वो आश्चर्य से उछल पड़े। नहीं, यह कैसे हो सकता है? नागों के हाथों कभी गिद्ध की पराजय नहीं हो सकती, लेकिन यह असंभव संभव कैसे हुआ? महाराज, नागराज के पास एक अद्भुत मणि थी। उसकी चमक ने हमारे सैनिकों को अंधा कर दिया और फिर हम कुछ नहीं कर सके। उस मणि ने अनेक सैनिकों को जला दिया और फिर नागों ने हम पर आक्रमण कर दिया, हमारे बहुत से साथियों को मार डाला। नहीं, नागों ने हमारे सैनिकों को मारकर अपने सर्वनाश का आमंत्रित दिया है। मैं पूरी नाग जाति को समाप्त कर दूंगा। लेकिन महाराज, नागराज के पास उस अद्भुत मणि के रहते उन्हें मारना संभव नहीं होगा। होगा बस अब उस अद्भुत मणि को नागों से छीन लेने का उपाय मुझे सोचना है और उसके बाद सारे नाग हमारा आहार बनेंगे। और फिर कुछ ही दिनों में गिद्धराज ने उस अद्भुत चित्रक मणि को नागों से छीनने का उपाय सोच लिया। सेनापति, अब हमने नागराज से अद्भुत मणि को छीन लेने का उपाय सोच लिया। हम कल ही अपने मित्र उल्लू राज के पास जाएंगे, वहीं नागराज से उस मणि को छीनकर हमारे पास लाएंगे। अगले दिन गिद्धराज उल्लू राज के महल में पहुंचा। और गिद्धराज, आपका स्वागत है, कहिए आज कैसे आना हुआ? उल्लू राज, कुछ दिनों से एक समस्या उत्पन्न हो गई है। नागों को ब्रह्मा ने एक अद्भुत मणि दी है, जिसके कारण हम नागों का शिकार नहीं कर पाते। हमें भय है कि कहीं उस मणि की सहायता से नाग हम पर आक्रमण ना कर दे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उल्लुओं के रहते नाग कभी इतने निर्भय नहीं हो सकते। मित्र उल्लू राज, यूं तो वह मणि रात के अंधेरे में अप्रभावकारी है, लेकिन हम अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पाते, इसीलिए इस मणि को रात में भी नहीं ला सकते। लेकिन तुम तो अंधेरे में भी सब देख लेते हो, अतः रात को आक्रमण करके वह मणि ला सकते हो। मित्र, अब तुम कोई चिंता ना करो, जल्दी ही मैं उस मणि को नागराज से छीन लाऊंगा। और एक रात उल्लू राज ने अपने असंख्य सैनिकों के साथ नागराज वासुकी के महल पर आक्रमण कर दिया। ओह, उल्लुओं के आक्रमण का उत्तर दे। इस समय तो चित्रकमणि भी हमारा कोई सहायता नहीं कर सकती। ओह, अब क्या करें? महाराज, हमें सोचने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उल्लू राज का पूरी शक्ति से मुकाबला करना चाहिए। ओह, बचाओ, मारो मारो। अभी कुछ ही पल बीते होंगे कि बहुत से उल्लू सैनिकों ने उन्हें महल में घेर लिया। ओह, मारो मारो। लेकिन अभी वह नागराज वासुकी उन उल्लुओं का सफाया कर पाते कि उल्लू राज कुछ सैनिकों के साथ विशेष कक्ष में प्रवेश कर गए, जिसमें चित्रकमणि रखी थी। मंत्री जी, तुम उधर देखो, कुछ उल्लू सैनिक विशेष कक्ष में जा रहे हैं। महाराज, मैं उनसे युद्ध करता हूँ, आप उधर जाकर इन्हें विशेष कक्ष में जाने से रोकें। लेकिन नागराज के उस विशेष कक्ष तक पहुंचने से पहले उल्लू राज चित्रकमणि को उठा लाया था। मैं तुम्हें इतनी आसानी से चित्रकमणि नहीं ले जाने दूंगा, तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। हा 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 हा। अब तुम हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते नागराज, अब तुम्हें उल्लू और गिद्धों का शिकार बनना ही पड़ेगा। ओह खचाक। और इस
तरह उल्लू राज चित्रकमणि ले गया। उल्लू राज ने गिद्धराज को वह मणि सौंप दी थी। लीजिए मित्र, हम आपके लिए ब्रह्मा का चित्रकमणि को नागों से छीन लाए हैं। आप निर्भय होकर नागों का शिकार कीजिए। मित्र, हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। इसमें उपकार कैसा? आपकी तरह नाग तो हमारा भी शत्रु है। गिद्धराज को चित्रकमणि देकर उल्लू राज अपने लोक को लौट गए। चित्रकमणि प्राप्त करते ही गिद्धों ने नागलोक पर पुनर्आक्रमण शुरू कर दिया और तब से इसी तरह आक्रमण करते आ रहे हैं। ओह, तो इसका मतलब एक बार फिर हमें ब्रह्मा की पूजा करनी होगी। पितामह ब्रह्मा ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। अगले दिन ब्रह्मा के मंदिर में पूजा का आदेश देकर नागराज नागमणि महल की ओर लौट गए। अगले दिन ही नागराज ने नाग रानी, नागकेतु और दूसरे नागों के साथ ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा आरंभ की। वे कई दिन तक निरंतर पूजा करते रहे। आखिर एक दिन ब्रह्मा ने साक्षात प्रकट होकर कहा, आयुष्मान हो वत्स, अब तुम्हें गिद्धों से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। नागलोक का रक्षक तुम्हारे घर में ही जन्म लेगा। मेरे ही घर में जन्म लेगा? मैं समझा नहीं पितामह। नागराज, तुम्हारी रानी को एक बेटी होगी, नागप्रिय। उसमें ऐसी अद्भुत शक्ति होगी कि वह रहेगी जिस क्षेत्र में मीलों दूर तक कोई गिद्ध नहीं आ सकेगा। नागराज को वरदान देते ही ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद एक दिन नागरानी ने एक कन्या को जन्म दिया। सचमुच हमारी बेटी के चेहरे पर देवी आभा दिखाई देता है। अवश्य ही यह हमें गिद्धों के प्रकोप से मुक्त कराएगी। हाँ महाराज, मुझे भी ऐसा ही लगता है। धीरे धीरे नागप्रिया बड़ी होने लगी। आओ आओ नागप्रिय, मेरे पास आओ। ब्रह्मा के वरदान का अपने गुप्तचरों से पता चल जाने पर गिद्धराज ने कुछ दिन तक नागलोक पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन फिर उससे अधिक सहन नहीं हुआ तो एक दिन उसने ब्रह्मा के वरदान को परखने के लिए नागों पर आक्रमण कर दिया। महाराज की जय हो, गिद्धराज ने फिर हम पर आक्रमण कर दिया है। ओह, यह गिद्धराज ब्रह्मा के वरदान की बात भूल गया। सेनापति से कहो कि उनके आक्रमण का पूरा सख्ती से मुकाबला करें। हम नागप्रिय को लेकर अभी आते हैं। तुरंत नागराज नागप्रिय को लेकर युद्ध स्थल पर पहुंच गए। तेजी से नागों पर झपटते गिद्धों में जैसे सांप सूंघ गया था। नागप्रिय की आंख से निकली किरणें गिद्धों की ओर बढ़ने लगी। सर सर, ओह, कोई अदृश्य शक्ति हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। बचाओ बचाओ। देखते देखते किरणें अग्निबाणों में परिवर्तित हो गई। ओह बचाओ, मैं जला। अग्निबाणों से गिद्ध बुरी तरह से जलकर नीचे गिरने लगे। ओह बचाओ। अग्निबाणों से बचकर तेजी से दौड़ते हुए बहुत से गिद्ध गिद्धराज के पास पहुंचे। महाराज, हम नागों पर आक्रमण नहीं कर सकते। ओह, अवश्य ही इस लड़की में कोई दैविक शक्ति है जो हमें जला रही है। और तभी आग की एक तेज लहर गिद्धराज को स्पर्श करती हुई तेजी से गुजर गई। ओह सुर, सचमुच इस लड़की में कोई दैविक शक्ति है। हम नागों से युद्ध नहीं कर पाएंगे, हमें लौटना ही होगा। अगले ही क्षण गिद्धराज के आदेश पर सब सैनिक उल्टे पांव लौटकर जा रहे थे, भाग गए। अब कभी हम पर आक्रमण करने का नाम नहीं लेंगे। नागप्रिय के जन्म के बाद नागराज गिद्धों के आक्रमण से निर्भय हो गए थे। नागलोक के वासी सुख शांति से जीवन यापन कर रहे थे कि एक दिन नागराज नागमणि के सभागृह में एक महर्षि पधारे। प्रणाम महर्षि, नागलोक में आपका स्वागत है। मुझे अतिथि का अवसर दीजिए। महर्षि, राजन, हम विभिन्न लोकों के भ्रमण को निकले हैं। आपके लोक में सुख समृद्धि तो है ना? हाँ महर्षि, ब्रह्मा के वरदान ने हमें हमारे परम शत्रु गिद्ध के भय से मुक्त करा रखा है। मेरी पुत्री के भय से गिद्ध अब आक्रमण नहीं कर पाते। राजन, फिर तो हम ब्रह्मा के उस वरदान को अवश्य देखना चाहेंगे। नागराज महर्षि को महल के एक कक्ष में ले आए। आइए महर्षि, यह मेरी पुत्री नागप्रिय है। इसके कारण ही अब गिद्ध हम पर आक्रमण नहीं कर पाते। लेकिन नागप्रिय को देखते ही महर्षि पूरी तरह चौंक पड़े और उन्होंने धीरे से कहा, नागराज, तुम गिद्धों के भय से अधिक समय मुक्त नहीं रह पाओगे। 18 वर्ष की आयु में नागप्रिय का विवाह पृथ्वी लोक के किसी राजा से होने का
योग्य है, ग्रह योग्य है। महर्षि की बात ने नागराज को भयभीत कर दिया। विवाह के बाद नागप्रिय पृथ्वी पर चली जाएगी तो नागलोक की रक्षा कौन करेगा? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। नागप्रिय को ब्रह्मा ने वरदान दिया है और इसी ब्रह्मा ने नागप्रिय के भाग्य में पृथ्वी लोक का गमन लिखा है, उसे अवश्य जाना होगा। नहीं नहीं, मैं अपने माता पिता और नागलोक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं विवाह ही नहीं करूंगी। तुम लाख प्रयत्न करो नागप्रिय, लेकिन भाग्य में लिखा फलीभूत होकर ही रहता है। महर्षि की बातों ने नागराज को गहरी चिंता में डाल दिया। उन्होंने कुछ देर के बाद कहा, महर्षि, गिद्धों के भय से मुक्त बने रहने का कोई उपाय नहीं है? अवश्य है राजन, उसके लिए मुझे एक यज्ञ करना होगा। उस यज्ञ के पूरा होते ही चित्रक मणि स्वयं खींचकर नागलोक में आ जाएगी। ठीक है, फिर आप शीघ्र ही यह यज्ञ कीजिए। और अगले दिन से पृथ्वी लोक में महर्षि के आश्रम में यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। सभी जाति के नाग उस यज्ञ में अपना सहयोग दे रहे थे। यज्ञ के लिए बड़े बड़े अजगर पेड़ों को तोड़ रहे थे। चर चर। निश्चित समय पर महर्षि ने यज्ञ आरंभ किया। नमो ब्रह्मा, नमो ब्रह्मा, नमो ब्रह्मा। उधर पृथ्वी लोक में महर्षि ने यज्ञ आरंभ किया था कि उधर गिद्धराज को उसके गुप्तचरों ने सूचित किया, महाराज, पृथ्वी लोक में एक महर्षि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। सुना है कि इस यज्ञ की शक्ति से महर्षि चित्रक मणि को गिद्धलोक से खींचकर ले जाएगा। नहीं, हम उनकी इस योजना को पूरा नहीं होने देंगे। हम उस यज्ञ को बीच में नष्ट कर देंगे और यज्ञ वेदी को अपवित्र कर देंगे। उसी समय गिद्धराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सेनापति, महर्षि के उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए हमें आज ही आक्रमण करना होगा। हम यह यज्ञ की पूर्ण आहुति नहीं होने देंगे। पृथ्वी लोक पर जाने की तैयारी करो। पृथ्वी लोक पर आक्रमण के लिए जब बहुत से गिद्ध सैनिक तैयार हो गए तो गिद्धराज ने कहा, पृथ्वी लोक में पहुंचते ही सब गिद्ध मृत जानवरों को यज्ञ वेदी पर फेंककर उसे अपवित्र कर देंगे। और फिर सब ने उड़ते हुए पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान किया। मृत जानवरों को एकत्रित करने के बाद तेजी से उड़ते हुए गिद्ध उस जंगल में पहुंचे जहां महर्षि यज्ञ कर रहे थे। गिद्धराज ने उन्हें यज्ञ स्थल से बहुत दूर जंगल में नीचे उतरने को कहा। नीचे उतरते ही गिद्धराज ने आदेश दिया, सैनिक, हम यज्ञ स्थल के समीप पहुंच चुके हैं। यज्ञ की सुरक्षा के लिए महर्षि ने कुछ प्रबंध भी किया होगा, लेकिन हम अपने पंखों को जोर से हिलाकर ऐसी आंधी चलाएंगे कि उस आंधी में सब अंधे होकर रह जाएंगे, फिर हम आक्रमण कर देंगे। हाँ हाँ, हम पंखों को जोर जोर से हिलाकर आंधी चलाने को तैयार हैं। अगले ही क्षण गिद्ध सैनिकों ने जोर जोर से पंख हिलाने शुरू किए तो जोर से आंधी चलने लगी। साय साय फड़ फड़। उधर नागलोक में एक गुप्तचर ने नागराज को सूचना दी, महाराज, गिद्धराज को महर्षि द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का पता चल गया है। हमें आशंका है कि गिद्धराज उस यज्ञ को नष्ट करने का अवश्य यत्न करेगा। हाँ गुप्तचर, ऐसा तो हो सकता है। यज्ञ में कार्य करने बहुत से नाग भी गए हैं। हम यज्ञ और नागों की सुरक्षा के लिए नागप्रियों को वहां भेज देते हैं। हाँ पिताजी, अगर हम नागप्रियों को वहां भेज देंगे तो गिद्धराज कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। नागप्रिय, तुम तुरंत पृथ्वी लोक में जाकर महर्षि के यज्ञ की सुरक्षा करो। यज्ञ पूरा होते ही जल्दी लौट आना। पिताजी, मैं अभी पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान करती हूँ। नागराज नागरथ पर सवार हो नागप्रिया ने पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान किया। काफी लंबी यात्रा करने के बाद जब नागप्रिय ने रथ को नीचे उतारा, अरे, यह तो चंदन के वृक्ष की सुगंध आ रही है। लगता है मैं पृथ्वी लोक पर पहुंच गई हूँ। बस अब नीचे उतरकर महर्षि का आश्रम तलाश करना है। लेकिन अभी उसने अपने नागरथ को पृथ्वी पर उतारा ही था कि तेज आंधी चलने लगी। साय साय। अरे, इतनी तेज आंधी! ओ, इस आंधी में कैसे बचूं? तेज आंधी ने नागप्रिय को आगे बढ़ने से रोक दिया। मुझे तुरंत महर्षि के पास पहुंचना था, लेकिन इस तेज आंधी ने मुझे बीच में ही रोक दिया। साय साय। उधर तेज आंधी ने महर्षि को विचलित कर दिया। यज्ञ के लिए लकड़ियां लाते हुए नाग भी परेशान हो उठे थे। साय साय चर चर चर। अरे, इस आंधी में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक इतनी तेज आंधी, अवश्य कोई यज्ञ में विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है। बस आंधी में यज्ञ इस आंधी में यज्ञ कैसे कर पूरा होगा? ओह बचो!
चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद विदा।